So I would like to share something with you guys. 2 days ago, I got a message from 98859454 नंबर से, जो कि मीनाक्षी नाम से रजिस्टर्ड था. सो उसने मुझसे बोला कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे अपनी कंपनी के बारे में मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. मैंने बोला इट्स ओके, दे दो. तो उसने मुझसे बोला कि वो किसी कॉन्फ्लुएंसर मीडिया कंपनी की तरफ से थी. इतना मुझे आइडिया नहीं है. फिर उसने बोला कि अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस या कोई काम कर रहे हो तो अपना टाइम निकाल कर कि आप कर सकते हो, ये आपके लिए बेटर होगा. मतलब बेटर ऑप्शन है पैसे अर्न करने की, जो कि बहुत जल्दी इम्प्रूव होता है. मैंने बोला ओके, आप मुझे बता दो. तो फिर उसने मेरे से मेरे काम के बारे में पूछा कि आप क्या करती हैं. तो मैंने बोला उससे कि मैं अभी जॉब नहीं करती, मैं अभी जॉब सर्च कर रही हूँ एक्चुअली. तो मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है कि मैं जॉब सर्च करती हूँ गूगल पे, तो हो सकता है कहीं से नंबर उसने मतलब लिया होगा, तो फिर उसने किया. तो मुझे लगा हो सकता है जेन्युइन पर्सन हो. देन उसके बाद उसने मुझे 3 टास्क दिए करने के लिए कि आप इसको सब्सक्राइब करो, आपको पर सब्सक्रिप्शन आपको 50 रुपीज़ मतलब पेड होगा. मैंने बोला ओके. तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड उसका टास्क व्हाट्सएप में ही पूरा किया सब्सक्राइब करके. देन उसके बाद उसने बोला कि 4th नंबर पे उसने बोला कि आपको मैं टेलीग्राम पे आपको जाना पड़ेगा. दृष्टि नाम की लड़की है, तो उसने उसका अकाउंट शेयर किया कि आपको इसको क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम पे उससे मतलब उसके आगे की प्रोसीजर वो आपको बताइए. मैंने बोला ओके. फिर उसके बाद मैं टेलीग्राम पे दृष्टि नाम की लड़की से कांटेक्ट किया. फिर उसने मुझसे मतलब काफ़ी चीज़ें उसने पूछी. उसने पूछा कि आपका, तो उस दृष्टि ने भी मुझे बताया और उसने बोला कि अपना नाम, एज, व्हाट्सएप नंबर, ऑक्यूपेशन एंड सिटी और टीजी यूज़र नेम. ये मुझे नहीं पता था कि टीजी यूज़र नेम होता क्या है, तो मैंने मुझे वो नहीं दिया. बाकी मुझे लगा ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने सेंड कर दिया. तो नाम, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने सेंड कर दिया. फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने मुझसे बात की और फिर उसके बाद एक और टास्क उसने दिया सब्सक्राइब करने का. तो टोटल 200 रुपीज़ हो गए. तो उसने मुझे बोला कि आप अपना बैंक का नाम और अपना नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड और बैंक का नाम वो सेंड कर दीजिए. मुझे थोड़ा डाउट लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो मेरे पास सैलरी अकाउंट थी, जो मैं पहले जॉब किया करती थी, उसकी सैलरी अकाउंट थी मेरे पास, लेकिन वो अकाउंट खाली था, उसमें कुछ नहीं था. तो मैंने उसको वो चीज़ सेंड कर दी. देन उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने मुझे 200 रुपीज़ सेंड किए. फिर उसके बाद उसका काम होना है. सबसे ज़्यादा एक चीज़ होती है कि उसने मुझे एक चीज़ बताई कि उसमें क्या क्या करना पड़ेगा. तो एक हैंडलिंग कॉल क्लिक्स होता है, पता नहीं क्या था, रेटिंग एंड मर्चेंट टास्क, ये सबसे गंदा टास्क था उसमें. और फ्रॉम वॉरियर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब था. तो इसका इसका नाम मैं सबसे पहले बता दूं कि जो टेलीग्राम में उसका नाम था ना, तो वो कुछ Z1152 मार्केटिंग एजेंट के नाम से था वो. तो उसमें क्या हुआ कि ये सब चीज़ें थी. तो चलो ठीक है, सब्सक्राइब करने तक के लिए भैया पैसे मिल रहे, तो आराम से बैठे बैठे पैसे किसको हजम नहीं होते भैया. मुझे तो बहुत अच्छे लगे फिर जब पैसे मिले. तो जब वो लास्ट में मर्चेंट टास्क आया ना, इट वॉज बहुत ही बेकार टास्क था. तो उसमें क्या था ना, जो मर्चेंट टास्क में उसने लिखा हुआ था कि जब अगर आप 1000 रुपये भेजोगे तो आपको 1300 रुपीज़ मिलेंगे, और 5000 भेजोगे तो 6500 मिलेंगे. तो उसने क्या किया, पहले मैंने सोचा चलो रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि मैंने ये सब्सक्राइब कर करके उसी से पैसे कमाए थे, मैंने कुछ एक्स्ट्रा अपना लगाया नहीं था. तो फिर क्या हुआ कि जो 1000 रुपीज़ मैंने बोला कि चलो 1000 का फर्स्ट करते हैं. तो मैंने 1000 किया, तो उसने मेरे को 1300 रुपीज़ भेजा. ठीक है. तो मैंने फिर उसके बाद फिर से वही सब्सक्रिप्शन वाला आ रहा था. 3 टाइम सब्सक्रिप्शन आता है. देन उसके बाद फोर्थ टाइम पे मर्चेंट टास्क होता है. तो उसके बाद उसने जब सेकेंड टास्क लिया, तो हमने बोला चलो 5000 लगाते. वो भी 5000 मैंने उसी से अर्न किए थे. तो 5000 लगाते थे. तो मेरे पास सिर्फ उस अकाउंट में उन्हीं लोगों से 5000 ही आए थे. तो मैंने 5000 लगा दिया. ठीक है. और 5000 लगाने के बाद मज़े की बात क्या होती है कि 5000 लगाने के बाद वो उस टास्क के भी अंदर एक टास्क था, क्योंकि 1000 फिर लगाने हैं. तो मैंने 1000 भी लगा दिए. चलो मेरे पास मिला जुला कर 8300 रुपये कुछ ऐसे समथिंग मेरे पास इतने ही आए. फिर उसके बाद फिर उसने बोला फिर 5000. तो मुझे ऐसा लगा कि चलो 5000 1000 फिर उसके भी अंदर लगाने पड़ते, चलो कोई बात नहीं, मैं चलो उसको भी लगा देती हूँ. तो मैंने 5000 लगा दिए. अब भैया सब क्या हुआ, सबसे मज़े की बात, उसमें वो अंदर जैसे पहले वाले 5000 लगाए थे तो उसमें 1000 का था ना, इस वाले 5000 में 39,000 का. मैंने बोला भैया हमसे ना हो पाएगा.
तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि अपने दोस्तों से बोरो करो। हमने बोला हम बेवकूफ़ हैं जो हम दोस्तों से अपने मतलब 35,000 बोरो करने जाएँ। तो फिर हमने नहीं किया। मैंने उसको बहुत बोला कि भैया ये हमसे ना हो पाएगा, जो चलो, लेकिन जो पैसे उसी से अर्न किए थे उसी में चले गए, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का दुख नहीं हुआ, लेकिन फिर ऐसे लगता है कि कितना ये ट्रैप होता है ना, बड़ा बेकार सा ट्रैप होता है कि आपको थोड़ा 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 देंगे और आपको होता है ना कि एक लालच आ जाती है कि चलो एक दिन लोग मतलब 30 दिन 1 महीने मेहनत करते हैं तब जा कर के बेचारे पैसे कमा पाते हैं। तो यहाँ पे एक दिन में अगर हमें 3,000 4,000 ऐसे करके मिल रहा है तो कोई भी इस ट्रैप में फंस जाएगा। मतलब जो ज़्यादा होशियार होते हैं वो नहीं फंसेंगे, क्योंकि उनके साथ, क्योंकि ना पता है मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए मैं इसमें फंसी। लेकिन फंसने का मतलब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ नहीं, जो उनसे पैसा लिया था वही उनमें डाल दिया। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा बुरा लगा कि चलो यार नहीं डालना चाहिए था सेकंड टाइम में, एटलीस्ट मेरे पास 8,000 रुपये तो होते। तो फिर चलो कोई बात नहीं, गए तो गए, क्योंकि वो जो पैसा बोलते हैं ना हराम का पैसा जो होता है, तो हराम का पैसा हराम में ही जाता है। तो जैसे वो बोलते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पाता है। तो जो कुदरत होती है ना, वो चिड़िया को भी खाना देती है, लेकिन वो घोंसले में जा कर के नहीं देती, उसे भी मेहनत करना पड़ता है बाहर जा कर के। तो अगर कोई ये सोचे कि बिना मेहनत किए बैठे बैठे इतनी जल्दी पैसे आ रहे हैं ना, वो पक्का कोई ट्रैप है। तो भैया चलो, जिसके पास बेचारा छोटी मोटी जॉब करके अपने अकाउंट में पैसे रखता है वो तो फंस जाएगा इसमें। वो चीज़ बड़ी बेकार होती है, जो बेचारे इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और तुम्हारी किसी ट्रैप के चक्कर में वो फंस करके अपने पैसे उसमें लगा देते हैं। चलो मैं तो भैया वेली थी, मेरे पास कुछ नहीं था, ना तो मेरे अकाउंट में कुछ भी था, ना तो मेरे पास कुछ भी था, तो जो भी लगा उन्हीं का था। अब बताओ, जो बेचारे इस ट्रैप में फंस करके इतने पैसे लगा देते, बेटा 35,000 मतलब मायने रखता है यार। मेरे लिए तो 5,000 मेरा चला गया, मेरा नहीं था, मतलब था तो उन्हीं का, चलो, लेकिन कुछ करके अकाउंट में तो मेरे ही आया था। तो मुझे बुरा लगा कि मैंने 5,000 फोकट में लगा दिए, मेरे फोकट में पैसे चले गए। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये ट्रैप बहुत बेकार होता है। आजकल ये ट्रैप चला हुआ है कि चलो पैसे थोड़ा, तो पहले क्या होता था कि पहले लोग कॉल करते थे, बोलते थे इतना पैसा कर दो इतना पैसा मिलेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे लेने की कोशिश करते थे। अब सब थोड़ा अब सब एजुकेटेड हैं, सब अवेयर हो गए हैं इन सब चीज़ों से, कोई इतनी जल्दी फ्रॉड में फंसता नहीं है। तो इन लोगों ने क्या ट्रैप किया है कि एक थोड़ा थोड़ा पैसे लेते हैं, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये, ऐसे कर करके धीरे 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 धीरे। और उसमें क्या होता था ना कि अगर हम ये वाला टास्क छोड़ देते हैं, 4th टास्क अगर हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पैसे जो पर सब्सक्रिप्शन के हमें 50 रुपये मिलते थे, वो घट करके 20 रुपये में आ जाता था। तो यार कोई भी यार बैठे बैठे अगर ये सोचेगा कि चलो मेरे को पैसे मिल रहे हैं तो चलो एक सब कर ही देते हैं भैया, उन्हीं का पैसा उन्हीं को लगा देते हैं। लेकिन जो बेचारे ज़्यादा पैसा लगा पाने के चक्कर में वो पैसे लगा देते हैं, उनके साथ बहुत बुरा होता है, ये बहुत बुरा लगता है। सो आई नो थोड़ा वीडियो बड़ी है, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है। मुझे कल से ना नींद नहीं आ रही थी यार, बेचारे उन लोगों के साथ कैसा होता है, बेचारे कैसे फील करते होंगे जिसका इतना पैसा लेकर ये लोग चले जाते हैं। मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरे 5,000 गए, लेकिन चलो इट्स ओके, क्योंकि वो 5,000 मेरे नहीं थे। तो बोलते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, अगर मेरे लिए होता तो ऑब्वियसली वो मेरे पास होता, लेकिन वो चला गया। चलो कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया। बुरा लगा यार, मुझे ना कल से नींद नहीं आ रही थी कि मेरे पैसे चले गए, मैं 5,000 रुपये तो मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। चलो कोई बात नहीं, बट अवेयर रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए इन सब चीज़ों से। ये बहुत ही बेकार चीज़ होती है, क्योंकि इसकी एक बार लत लग जाती है ना तो इंसान की इतनी आसानी से छूटती नहीं है ना। तो फिर उसमें धीरे 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 ये एक जुआ होता है कि भैया थोड़ा थोड़ा लगाते जाओ, ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा लगाओ ज़्यादा मिलेगा, तो और लगाने के चक्कर में और प्रॉफिट पाने के चक्कर में अपना खुद का घाटा कर बैठते हैं। सो थैंक यू सो मच।